साथियों, दिवस 2 के सत्र 3 में आपका स्वागत है। यह सत्र 60 मिनट का है। 12 से 1 बजे तक ये सत्र चलेगा। इस सत्र का नाम है कक्षीय प्रक्रियाओं के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। तो साथियों, जैसा कि हमने अभी सत्र का नाम पढ़ा, उसी के अनुसार सत्र के कुछ उद्देश्य हैं। इस सत्र का उद्देश्य है भाषा की कक्षा में प्रिंट सामग्री का उपयोग को समझना, अलग अलग कालांशों में बच्चों को व्यक्तिगत फीडबैक देने की प्रक्रिया को समझना, कालांशों में निर्धारित समय के अनुकूलनात्मक उपयोग की रणनीति पर समझ बनाना। तो साथियों, हम इसमें बात करेंगे कक्षीय प्रक्रियाओं के बारे में, जिनकी सहायता से कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को और अधिक बेहतर किया जा सकता है। चलिए आइए देखते हैं हम इस पीपीटी के माध्यम से कि एक क्विज है हमारे सामने। क्विज का एक प्रश्न है कि कक्षीय प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक शिक्षक के तौर पर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो एक शिक्षक के तौर पर आप क्या क्या कर सकते हैं जी। नंबर 1, बच्चों के मध्य आत्मीय संबंध। नंबर 2, कक्ष में कक्षा अनुरूप प्रिंटेड सामग्रियों का प्रदर्शन या रखरखाव। नंबर 3, प्रिंटेड सामग्रियों तक बच्चों की पहुंच, यानी उनके दृष्टि स्तर पर। नंबर 4, कालांश में मिलने वाले समय का अनुकूलतम प्रयोग, बच्चों की अधिक से अधिक सहभागिता प्रश्नों के माध्यम से, बच्चों को प्रश्नों को सोचने के लिए समय देना, बच्चों की सहभागिता का औसत समय बढ़ाया जाना, एक बच्चे को ठीक तरीके से फीडबैक देना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी के समक्ष आई। अन्य जवाब भी आप सभी ने दिए। तो कक्षीय प्रक्रिया में जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उन बातों को हम अब 5 समूह के माध्यम से डेमो प्रस्तुतिकरण से जानेंगे। तो हमारे जो 5 समूह होंगे, इसमें प्रथम समूह विषय हिंदी की कक्षा में प्रिंट सामग्री का प्रयोग, इस पर चर्चा करेगा। इनके चर्चा के बिंदु होंगे: हिंदी की कक्षा में प्रिंट सामग्री का क्या महत्व है, प्रिंट सामग्री के उपयोग से किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, प्रिंट सामग्री से किन किन दक्षताओं का विकास किया जा सकता है। समूह 2, विषय इनका होगा अलग अलग कालांशों में बच्चों को व्यक्तिगत फीडबैक। चर्चा के प्रश्न: शिक्षण प्रक्रिया के फीडबैक का क्या महत्व है, अलग अलग कालांशों में बच्चों को अलग अलग तरह से फीडबैक कैसे दें, एक उदाहरण के माध्यम से। इसी प्रकार से समूह 3, विषय इनका होगा कक्षीय प्रक्रिया में इंतजार का समय, वेट टाइम का महत्व एवं उपयोग। चर्चा के प्रश्न होंगे: कक्षीय प्रक्रिया में इंतजार के समय से आप क्या समझते हैं, कक्षीय प्रक्रिया में इंतजार का समय क्यों जरूरी है, कक्षीय प्रक्रिया में आप इंतजार का समय बच्चों को कैसे और कितना देंगे। समूह संख्या 4 का उद्देश्य होगा विषय कालांशों में निर्धारित समय का अनुकूलतम प्रयोग या उपयोग। चर्चा के प्रश्न होंगे: शिक्षण योजना के अनुसार कक्षीय प्रक्रिया में निर्धारित समय का अनुकूलतम उपयोग कैसे कर सकते हैं, किसी एक कालांश का आप उदाहरण देंगे। इसके बाद समूह 5 का विषय होगा जिम्मेदारी का क्रमिक हस्तांतरण, जिसको GRR की रणनीति कहा जाता है। चर्चा के प्रश्न: जिम्मेदारियों के क्रमिक हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं। हिंदी की शिक्षण योजना में जिम्मेदारियों के क्रमिक हस्तांतरण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सभी प्रतिभागी अपने अपने समूह में तैयारी पूरी करेंगे, चर्चा करेंगे, अपनी समझ विकसित करेंगे और चार्ट पेपर पर उस समझ को उकेरने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बड़े समूह के समक्ष आप अलग अलग समूहों का एक डेमो होगा।
प्रत्येक समूह के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा और 2 मिनट के लिए फीडबैक का समय होगा। इसके पश्चात हमारे पास बहुत सारे ऐसे बिंदु आएंगे जिनका सुगमकर्ता के द्वारा समेकन किया जाएगा। तो साथियों, प्रस्तुतिकरण का 35 मिनट का समय है, जिसमें 25 मिनट आपके जो दिए गए हैं वो प्रस्तुतिकरण के हैं और जो 10 मिनट हैं वो सुगमकर्ताओं द्वारा फीडबैक के हैं। इसके पहले आपको समय दिया गया है 10 मिनट का। इस 10 मिनट के समय में आप अपनी जानकारियों को शीघ्रता से चर्चा पर चर्चा के माध्यम से पूर्ण कर लेंगे। तो आइए साथियों देखें कि हमने क्या क्या चर्चा की होगी। जैसे कि समूह संख्या 1, हिंदी कक्षा में प्रिंट सामग्री अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इससे कक्षा कक्ष को जब हम सुसज्जित कर देते हैं तो बच्चे जब इससे रूबरू होते हैं तो बच्चों को सीखना बड़ा आसान हो जाता है। अलग अलग तरह की शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं। कभी कक्ष में हमें कहानी, किसी और हमें कविता पोस्टर, किसी और हमें चित्र चार्ट, चित्र कहानी पोस्टर, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र मौखिक भाषा की विकास की दक्षताओं का विकास करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रिंट सामग्री के माध्यम से बच्चे उच्च स्तरीय कौशल जैसे कल्पना करना, अनुमान लगाना, तर्क करना, विश्लेषण करना जैसी दक्षताओं के विकास करने में सक्षम हो पाते हैं। प्रिंट का प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रिंट सामग्री बच्चों के पहुंच में हो। साथ ही साथ आयु, संज्ञानात्मक स्तर, कक्षा की विषय वस्तु का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रिंट सामग्री को कक्षा में समय समय पर बदलते रहना चाहिए। बच्चों द्वारा बनाई गई चित्र, कहानी, कविताओं का उपयोग प्रिंट सामग्री के रूप में किया जाना चाहिए। तो साथियों, ये समूह 1 की प्रस्तुति थी। समूह 2 में हमने जाना कि शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक बहुत आवश्यक है। सही ढंग से समालोचनात्मक फीडबैक देने से बच्चों की क्षमताएं बढ़ती हैं। जहां एक और समुचित फीडबैक बच्चों को उनकी कमियों से उनको अवगत कराता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पक्षों को भी मजबूत करता है। सतत रूप से इस कार्य को करने से बच्चों को लाभ प्राप्त होता है, परंतु फीडबैक देते समय हमें कुछ ध्यान भी रखना चाहिए। कक्षा की विषय वस्तु और प्रत्येक बच्चों के अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें आवश्यकता अनुसार बेहतर तरीका अपनाना चाहिए। भाषा के पहले कालांश में बच्चों द्वारा किए गए कार्य पर फीडबैक देना, तो शिक्षक कह सकते हैं आप अपना उत्तर पूरे वाक्यों में दो। अगर किसी बच्चे को चित्र में देखकर कुछ उसने लिखा है, उसका विचार उन्हें पूरे वाक्यों में देने और लिखने के लिए शिक्षक कह सकते हैं। बच्चों को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, उनकी बजाय ये कहकर कि इस बार इस तरह से भी कहा जा सकता है, ये बताया जाना चाहिए। भाषा के दूसरे कालांश में डिकोडिंग समझ के साथ साथ पढ़ने की दक्षताओं पर कार्य करते समय शिक्षक बच्चों को वर्ण, अक्षर, मात्रा का सही उपयोग का फीडबैक दे सकते हैं। इस कालांश में शिक्षक फीडबैक देते समय खुद ही बच्चों के नोटबुक में वर्ण, शब्द आदि लिखकर दिखा सकते हैं। तीसरे कालांश के पठन अभ्यास या प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास की गतिविधियों के दौरान फीडबैक देते समय यह बता सकते हैं कि किसी शब्द वाक्यांश का सही उच्चारण कैसे किया जाता है। समूह 3 पर यदि हम बात करें तो वेट टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा कक्षीय प्रक्रिया में बच्चों के संवाद में, प्रश्न पूछने में हमें उनको सोचने का थोड़ा मौका देना होगा। इसके लिए 8 से 10 सेकंड का समय होना चाहिए। इतना समय मिलने से बच्चा उस सवाल के बारे में सोचना शुरू कर देता है और प्रश्न के सही उत्तर देने की संभावना बढ़ जाती है। इंतजार का समय देने से बच्चे भी कक्षा की प्रक्रियाओं में शामिल होने लगते हैं, जो थोड़ा संकोच करते हैं या तुरंत उत्तर देने में घबराते हैं।
तो इसलिए वेट टाइम का बहुत बड़ा महत्व है। अब हम आते हैं समूह संख्या 4 पर। कक्ष में शिक्षण कार्य, शिक्षण संदर्शिका में जो शिक्षण योजनाएं दी गई हैं उनका समय अवधि कालांशों में अनुकूलतम प्रयोग करें। जैसे कि कक्षा 2 में कोई शिक्षक पहले कालांश में शिक्षण कार्य यानी मौखिक कहानी सुनाए और वे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार समय का अनुकूलतम प्रयोग किए। सबसे पहले उन्होंने 2 से 3 मिनट एक खेल गतिविधि से कविता कराई, बच्चे सहज हो गए। अगले 7 से 10 मिनट उन्होंने मौखिक कहानी सुनाई, छोर बंद छोर खुले छोर के प्रश्न किए। अगले 7 से 10 मिनट में वे खुले छोर के प्रश्न पूछते हैं और समृद्ध करते हैं जानकारी को। फिर समूह और जोड़ियों में कार्य कराते समय कहानी पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं। 7 से 10 मिनट कहानी संबंधित कोई विचार बताने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार से कालांशों में कक्षा प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित और अनुकूलतम समय का प्रयोग किया जा सकता है। समूह 5 का टॉपिक में GRR का सिद्धांत यानी जिम्मेदारियों का क्रमिक हस्तांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक धीरे धीरे बच्चों को प्रक्रिया से जोड़ते हैं और बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 स्कूल स्तर फाउंडेशनल स्टेज की जो है FS NCF 2022 FS, इसमें जिम्मेदारियों के हस्तांतरण यानी GRR के सिद्धांत को एक जरूरी रणनीति के रूप में सुझाया गया। प्रत्येक कालांश में इस रणनीति को अपनाया जाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आदर्श वाचन मैं करूं, इसके बाद बच्चों और समूह के साथ जोड़ियों में हम करें, इसके बाद पाठ्य पुस्तक की गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने का निर्देश तुम स्वयं करो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कक्षीय प्रक्रिया के दौरान ध्यान देने योग्य बातें हैं। जब हम प्रिंट सामग्रियों का उपयोग कर रहे हैं तो भाषा की कक्षा में प्रिंट सामग्रियों का अपना महत्व है। ये सामग्रियाँ कक्षा को अनुकूल बनाती हैं। प्रिंट सामग्रियाँ मौखिक भाषा की दक्षताओं के विकास में सहायक हैं। प्रिंट सामग्री बच्चों के कक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। समय पर प्रिंट सामग्री को बदलते रहना चाहिए। नई प्रिंट सामग्री सतत विकसित करते रहना चाहिए। नई प्रिंट सामग्री के विकास हेतु बच्चों का सहयोग लेना चाहिए। बच्चों द्वारा स्वयं विकसित सामग्री के साथ उनका लगाव और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। फीडबैक के अंतर्गत बच्चों के कार्यों पर व्यक्तिगत रूप से आवश्यकता अनुसार फीडबैक देना प्रभावकारी होता है। व्यक्तिगत फीडबैक विषय एवं बच्चों की ज़रूरतों और सीखने में संघर्ष के क्षेत्रों को पहचानते हुए देना चाहिए। समय का अनुकूलतम उपयोग और जिम्मेदारी का क्रमिक सिद्धांत। शिक्षण योजना में जो मिनी लेसन प्लान दिए गए हैं उनके अनुसार शिक्षण कार्य कराने से समय का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। कक्षीय प्रक्रिया में प्रश्न पूछने के बाद बच्चों की प्रक्रिया लेने के लिए उन्हें सोचने का थोड़ा समय देना बेहतर होगा। कक्षीय प्रक्रिया में बच्चों को मैं करूं, हम करें, तुम करो के माध्यम से धीरे धीरे जिम्मेदारियों का स्थानांतरण करने से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे बेहतर सीख पाते हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगले सत्र नंबर 4 पर मिलेंगे।